हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है और वो अपडेट है गेल की तरफ से, राइट। और आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आता है, बहुत जबरदस्त वैकेंसी। और सबसे खास बात गेट 2025 के थ्रू लेने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी आई है, तो सीएस वाले बच्चों को अगर लगता है कि पीएसयू में वैकेंसी नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसमें भी वैकेंसी आई। कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करता हूं गेल, आपको पता है अच्छा खासा पे स्ट्रक्चर रहता है। गेल की बात करूं, ओएनजीसी की बात करूं या पीजीसीएल की बात करूं, ये सब अच्छी खासी पे स्ट्रक्चर के साथ होती है इनकी। देखो सबसे खास बात, जो पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल की है, ग्रेड E2 है। पे स्केल 60,000 से लाख लेकर 1,80,000 के बीच का है। इसमें अगर आपने बीटेक केमिकल से पेट्रोलियम में या केमिकल टेक्नोलॉजी पॉलीमर्स में इसमें कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यही चीज अगर आपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है आपने बीटेक, या इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, और 65% जनरल के लिए है इसका क्राइटेरिया, यानी कि आपकी 65% से अबो है जनरल के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 60% से अबो है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। यही चीज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच के लिए विद द बीटेक के साथ आपकी 65% आपका होना चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए भी है, जिसमें 65% मैकेनिकल के अंदर, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इसमें अगर आपकी 65% से वो है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। एक आपके पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनी BIS, जहां पर कंप्यूटर साइंस, ये याद रखना कोड BIS, राइट। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी BIS, इसमें अगर आप आईटी ब्रांच से आपने बीटेक कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक कर रखा, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, बट 65% अबो होना चाहिए। तो देखो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65%, तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री अगर आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA वाले स्टूडेंट भी है ऑफ द मिनिमम 2 इयर्स का, अगर आपने MCA कर रखा है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। यानी बीटेक BCS वाले या आईटी वाले एलिजिबल हैं इसके अंदर, और MCA के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं इसके अंदर, BIS के अंदर। अब बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि मैंने क्वालिफिकेशन की आपकी बात करी कि 65% बीटेक में होना चाहिए और 60% SC ST कैटेगरी के लिए होना चाहिए, रिलैक्सेशन दे रखा है। ओके, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी दिया गया है, फुल रेगुलर कोर्स कंसीडर किया जाएगा इसके अंदर। ओके, ये सब वही रूल रेगुलेशन है जिसके अंदर ME MTech वालों का भी कर रखा है। अगर आपने इंटीग्रेटेड में भी कर रखा है तो आपके पास 65% से अबो ही होना चाहिए आपका, उसी चीज के बारे में मेंशन किया गया है। सर एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों 26 ईयर ऑन 18/3/2025, यानी जिस दिन से फॉर्म शुरू होने वाला 18 फरवरी से ही फॉर्म शुरू होगा हालांकि, तो उसके लिए 26 साल आपकी एज लिमिट रखी गई, 26 ईयर्स आपकी होनी चाहिए उसके लिए। और बाकी के जो रिलैक्सेशन SC ST का 5 इयर्स, OBC का 3 इयर्स, बाकी का 10 ईयर, 13 ईयर, 5 ईयर, ये जो जनरल क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट रूल होते हैं, उसी के हिसाब से किया गया है। ओके, सैलरी स्ट्रक्चर आपको पहले ही बोल दिया गया कि 60,000 से 1,80,000 इसका पे बैंड है, पे स्केल है। और इसके साथ अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा, वेरिएबल पे आउट भी होते हैं, अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, कंपनी अकोमोडेशन, लीज्ड अकोमोडेशन, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको फैमिली के लिए दिया जाता है। ये सारी चीज, हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सारी चीजें होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो वो देखिएगा, गेल विल बी यूटिलाइज्ड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग 2025, यानी गेट 2025 के थ्रू ही रिक्रूट करने वाले हैं। अब यहां पर एक सबसे खास बात आती है कि सर मैं किसी और ब्रांच से हूं और मैंने किसी और ब्रांच में गेट लिखा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो उसकी भी कंडीशन को अभी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जनरली मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बीटेक आपकी जिस ब्रांच में, अगर उसी ब्रांच में आपके पास गेट स्कोर होता है तो एलिजिबल होते हैं आप PSU के लिए। यहां देखते हैं क्या वो उस चीज को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहां पर देखो ये चीज मेंशन भी किया गया है। ओके, कोर्स देखो, अगर केमिकल हो, पेट्रोलियम, केमिकल, ये सारी चीजें केमिकल इंजीनियरिंग में दे रखा हो तो आप एलिजिबल होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांच है, बट आपका गेट पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग IN पेपर कोड में अगर आपने दे रखा है तो आप एलिजिबल है। आपने इलेक्ट्रिकल में आपकी ब्रांच है और आपको इलेक्ट्रिकल में ही गेट का स्कोर कार्ड लगाना होगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो। मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन,
इसमें मैकेनिकल का गेट स्कोर चाहिए। हालांकि प्रोडक्शन में भी गेट का पेपर होता है, पर मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन में आपने बीटेक कर रखी है, पर प्रोडक्शन का गेट है, एलिजिबल नहीं हो। यहां पर प्रोडक्शन में भी कर रखा है तो मैकेनिकल का गेट पेपर होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं 2 पेपर कॉम्बिनेशन की प्रिपरेशन करिए। कंप्यूटर साइंस आपकी ब्रांच है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके ब्रांच है या आपने एमसीए कर रखा है, पर आपने सीएस एंड आईटी के अंदर आपका गेट स्कोर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। सर डीए एलिजिबल नहीं है इसके लिए। गेट 2025 के मार्क्स के बेसिस पर ये आपको किया जाएगा। और एक चीज और देखिएगा, बेस्ड ऑन गेट 2025 मार्क्स and requirement, candidate will be shortlisted for the further selection process executive training about discipline. Please note that only gate 2025 marks are valid for this recruitment exercise. Gate marks of 2024 और prior that is not valid, यानी 2025 का ही वैलिड होगा। इसमें आपको बस gailonline.com के ऊपर जाना है, पूरी रजिस्ट्रेशन आप उसके अंदर फिल कर सकते हो दोस्तों। स्टार्ट कब होने वाला है तो 17 देखो, द रिलेवेंट लिंक विल बी मेड अवेलेबल। 11 बजे शुरू होगा, 17/2/2025 से शुरू हो जाएगा और 18/3/2025 तक लास्ट डेट रहेगी इसकी फॉर्म फिल करने की। ये लास्ट में भी हालांकि मेंशन है हाउ टू अप्लाई, राइट। अदर वो तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और तो कुछ प्रोसेस नहीं। ये देखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पर 17 फरवरी 2025 से शुरू कर सकते हो और 18 मार्च 2025 तक लास्ट डेट है। तब तक आपका गेट स्कोर भी आ चुका होगा। तो ये अगर आप लोगों के लिए गेल की तरफ से बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीएसयू जो है वो गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं करता और बहुत सारे लोग डाइसी वाली सिचुएशन में आ गए थे। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे पीएसयू इस बार विदाउट गेट भी रिक्रूट कर रहे हैं, पर उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो वो रिटर्न पेपर लेंगे, उसमें भी टेक्निकल होगा। यानी आपने गेट के लेवल पे प्रिपेयर किया तो वो सब चीजों को भी आप इजिली क्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो गेट की प्रिपरेशन हमेशा मैं बोलता हूं बेनिफिशियल होता है। आपने अगर शुरू नहीं किया तो आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, और जिसको ये फॉर्म फिल करना है आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।